निशा हाथों में फूलों की माला लिए खड़ी होकर कर्मचारियों से घर सजवा रही है। तभी उसकी सास हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए आती है। माँ जी बहुत गर्मी हो रही है, काम करते हैं घर में एक एसी लगवा लेते हैं। बहू तेरे मायके में बहुत एसी लगी है ना, जो तुझे ससुराल में इतनी परेशानी हो रही है। कूलर में ही करो गुजारा, बिल और घर भी देखना होता है, एसी का बिल कौन भरेगा तू। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है और गर्मी से परेशान निशा अकेली सारा काम संभालती है। देखते ही देखते निशा के दोनों देवर दिवाकर और रवि की शादी हो जाती है और उसकी दोनों देवरानियां घर आ जाती हैं, जहां उनका गृह प्रवेश होता है। OMG कितनी गर्मी हो रही है इस घर में, कहीं एसी भी नजर नहीं आ रहा। इस घर में एसी नहीं है क्या? काजल तू अपनी सबसे छोटी भाभी को उसके कमरे में ले जा और बड़ी बहू तू बीच वाली बहू को उसका कमरा दिखा दे। शांति के कहने पर काजल और निशा पूजा और कविता को उनके कमरे में ले जाती हैं और निशा अपनी गरीब देवरानी से कहती है, अरे कविता तुम तो पसीने से पूरी भीग गई हो, समझ सकती हूँ गर्मी ही इतनी है। हमने तो इतने हल्के कपड़े पहने हैं फिर भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुमने तो इतने भारी कपड़े पहने हुए हैं। वो तो है दीदी, पर क्या कर सकते हैं, इस गर्मी को तो झेलना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं कविता, हर कमरे में कूलर लगा है, मैं तुम्हारा कूलर चालू कर देती हूँ, तुम आराम से सो जाओ। कल तुम्हारी शाम को मुंह दिखाई है, कल भी तुम्हें दुल्हन बनकर ही हॉल में बैठना होगा। इतना बोलकर निशा कूलर चालू कर देती है तो वहीं दूसरी ओर काजल भी अपनी भाभी के कमरे का कूलर ऑन करते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी माँ कह रही थी कि कल आपकी मुंह दिखाई है तो अच्छे से तैयार हो जाना, जैसे अभी हो, कल बहुत सारे मेहमान घर में आएंगे। क्या इतनी गर्मी में मुंह दिखाई करना जरूरी है? इस घर में एसी नहीं है क्या? इस कूलर की हवा से मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। भाभी हमारे घर में कूलर है ना कि एसी, कूलर में ही आपको अब रहना पड़ेगा। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कमरे में जैसे ही दिवाकर आता है पूजा उससे लड़ने लगती है। दिवाकर यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस कूलर को निकाल कर फेंको और एसी लगाओ। अब अचानक से एसी कहाँ से लाऊं? 1-2 दिन का समय तो दो, कम से कम तुम्हारी मुंह दिखाई हो जाए उसके बाद मैं एसी ले आऊंगा माँ से बात करके। क्या मुंह दिखाई के बाद एसी आएगी? तुम्हारे बस की नहीं है तो रहने दो, मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ। गर्मी से परेशान पूजा तुरंत अपने पिता को फोन करती है। पापा आप जब मेरे ससुराल रिश्ता पक्का करने आए थे तो आपने देखा नहीं मेरे घर में एसी लगी है या नहीं? इस घर में एक भी एसी नहीं है। आप तो जानते हैं बिना एसी के मुझे नींद नहीं आती, मैं यहाँ कैसे सोऊंगी? आप किसी भी हालत में अभी इसी वक्त एसी भिजवाओ। अच्छा ठीक है मेरी बेटी, मैं आधे घंटे में तेरे लिए तेरे घर पर एसी भिजवाता हूँ। क्योंकि पूजा के मायके वाले अमीर थे इसलिए उसके पिता को एसी की अरेंजमेंट करने में ज्यादा समय नहीं लगता और रात के 12 बजे जब सब सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो डोर बेल बजती है और जब शांति दरवाजा खोलती है तो एसी वाले को देखकर हैरान रह जाती है।